गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए। मैं राजपूत सर आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलिए चलिए जल्दी से आ जाइए। चलिए भाई, चलिए, बहुत दिन तक छुट्टी हो गया। अब चलिए फिर से फॉर्म में आना है हम सबको। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी से आ जाइए। चला जल्दी आवा आवा। बैठा, चाय पिया, गप मारा, गणित पढ़ा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज ठीक आ रही है ना? एकदम क्लियर, ऑल क्लियर। चला भाई जल्दी आवा आवा आवा। चाय पिया, गप मारा। हाँ, चला। मैथ्स बाय राजपूत सर, जियोमेट्री लेक्चर 4, काखर द्वारा बाय राजपूत सर, आरजे सर। क्लियर है? कॉन्टैक्ट नंबर 80814062262265665354। चलो, तमन का पढ़े रहे लास्ट लेक्चर में, है ना? ऐसा कुछ क्वेश्चन करे रहे, एक्स और वाई के मान पूछ रहे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड होते हैं। ये पढ़े रहे, दिमाग में है ना? है ना? ये वाला क्वेश्चन ला करे रहे कि त्रिभुज के अंतः कोण दो सुदूर अंतः कोणों का योग उसके एक बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। ये पढ़े रहे। चला ठीक, कल से क्लास के टाइमिंग तुमन के रही। टाइमिंग आज ले ही रही से, लेकिन सर के तबीयत खराब हो गए। 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 4 घंटा की क्लास। स्पेशल है शिक्षक भर्ती प्लस टेट, सीडीपी, पहला ईवीएस, फिर सीडीपी, फिर मैथ्स और फिर साइंस। एक प्रयोगशाला प्लस विज्ञान संकाय वाला मन, विज्ञान वाला मन के भी यही टाइम रही है, खास करके 2 सब्जेक्ट। क्लियर? शाम कन के टाइम रही, नोट कर लिया टाइम ला, बाद में मत बोलिए कि सर टाइम टेबल नहीं बताया। ठीक है? शाम कन के टाइम रही 5 से 6 छत्तीसगढ़, 6 से 8, 5 से 6 छत्तीसगढ़, या फिर देखा था ना अभी 6 से 8 कॉन्स्टी, 6 से 7 में कॉन्स्टिट्यूशन, 7 से 8 में। ठीक है? ये दोनों के टाइम 5 से 6 ले चालू हुई है, इतना ध्यान रखा। ये दो के टाइम में बता दा हाँ का पढ़ना है। ठीक है? अभी माहौल सोचल पढ़ी का पढ़ा सकत हन, का नहीं पढ़ाना है, कौन कौन से एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है? टाइम टेबल भेज दिया जाए ग्रुप में, परेशान नहीं होना है। चलो, तो आज हमन सबले पहले देखते त्रिभुज। चला लिखा त्रिभुज, त्रिभुज के कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। चला लिखा त्रिभुज, जेखर 3 ठक भुजा वाला कथन त्रिभुज, जेखर 4 ठक भुजा वाला कथन चतुर्भुज। चला लिखा भाई, त्रिभुज लिखा।
अब त्रिभुज में सर नेट तो एक ही वीडियो में खत्म हो जाता है। हाँ तते है ना वाईफाई ले, और वाईफाई अगर नहीं होते तो डेटा अनलिमिटेड वाला ले। समझ गए नो? नहीं कहा कि कुछ तो करेल पड़ी, बिना इंटरनेट के कैसे करबो ये जमाना में, है ना? ठीक है, चलो परेशान नहीं होना है। त्रिभुज, त्रिभुज का होते जेकर तीन ठक भुजा होते, ए बी सी नाम दे दें। ए भी एक भुजा होगे, बी सी एक भुजा होगे, ए सी एक भुजा होगे, तीन भुजा होगे। भुजा के नाम क्या होगे? ए बी सी और सी है। जेकर तीनों कोणों का योग कितना होते? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 अंश। जेकर तीनों अंतः कोण देखिए ना, एला किथन अमन अंतः कोण त्रिभुज के अंदर में बने तेला किथन अमन अंतः कोण एक्स एक्स वाई और जेड, और जो एतिवा बना थे एला हमन किथन का बाह्य कोण, एला किथन हमन का बाह्य कोण। ठीक है, तो तीन अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। ये हो गए क्लियर? ठीक, अब आगे बढ़थन। समरूप त्रिभुज लिखा, समरूप त्रिभुज चला लिखा है, एक क्वेश्चन पूछते। ठीक है, समरूप त्रिभुज क्या है कि मतलब का होते? एक समान दिखना। समरूप और सर्वांगसम दोनों अलग अलग चीजें ना, इला ध्यान रखिए। समरूप और सर्वांगसम अलग अलग चीजें। एक ठीक और लिख लिया सर्वांगसम, सर्वांगसम अलग है, समरूप अलग है। समरूप कह के मतलब एक समान दिखना किंतु साइज में फर्क आ जाए, साइज में फर्क आ जाए, ओला किथन हमन समरूप। जैसे उदाहरण ये बॉटल देखा, ये बॉटल समरूप है। कैसे? चौकोर है, दोनों के सामने है। ठीक है, ऊपर भी सेम दिखा थे, बेस भी सेम है ना, लेकिन दोनों मिलाए में मिला थे का? ओवरलैप हो थे, एक दूसरे से चिपका थे का? नहीं। ते का हो गए समरूप। एक बड़े दिखा थे, एक छोटे दिखा थे, एक बड़े है और एक छोटे है। बेटा बाद में ते 1.5 GB 2 GB बात करबे ना गा, अभी पढ़ाई ले ध्यान दे ले। तो डेटा ला अगर मैं ध्यान दूं तो फिर मैं समरूप त्रिभुज कैसे पढ़ाऊं? पहले पढ़ाई में ध्यान देवा। ठीक, और फिर मैं चिल्लाता हूँ, फिर क्लास में फिर डिस्टर्ब होता, बता देता हूँ मैं। ठीक है, तेला का कहते नमन समरूप त्रिभुज। दिखे में सेम सेम, दिखे में सेम सेम दिखा थे, लेकिन एक झीना बड़े है, एक झीना बड़े में है, एक झीना छोटे में, एक झीना बड़े में और एक झीना छोटे में। ता एला कहते नमन समरूप त्रिभुज। अब मजे की बात, जे कति के साइड ला लेबो, जे कति के भुजा लेबो, एक त्रिभुज के अहो कति कोई भुजा ले हेल पड़ी। अगर नीचे लेथन तो एखर नीचे ला, एखर अगर ए पार के लेबो तो ए पार ला। अगर मैं एला लेफ्ट साइड लिख दो, अगर एला राइट साइड तो एकरो लेफ्ट L1, एकरो R1, ये R2 L2। यह बेस, बेस होते ना, बेस मतलब आधार, बेस 1 बेस 2। ठीक है, आओ मजे की बात, जितना एंगल यह बनाइए, ठीक है, उतने एंगल यह बनाइए। जितना एंगल यह बनाइए ऊपर वाला उतने एंगल यह बनाइए, और जितना एंगल यह बनाइए Z उतने एंगल यह बनाइए। यहां तक क्लियर हो? इस जल्दी बतावा, यहां तक क्लियर है? हाँ या ना? जल्दी बतावा।
इति जल्दी 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 हमल्ला साइड देवा जी हमन कांवर वाला जल्दी बतावा हो गए क्लियर। तो एला किथन हमन समरूप त्रिभुज का किथन समरूप त्रिभुज जेकर तीनों एक समान दिखे दिखे में एक समान एक समान किंतु आकार बड़ा छोटा। ये हमार सिंपल लैंग्वेज में बता थो ना, अगर कोनो पूछ ली कि काला के समरूप त्रिभुज तो इतना ला बोल दी जेकर एंगल्स मन का हो ही जेकर कोण मन कोण बराबर होंगे। राइट साइड ला राइट साइड से कंपैरिजन कैसे करना है तो लेफ्ट ला लेफ्ट के साथ राइट ला राइट के साथ बेस ला बेस के साथ कंपैरिजन हो ही। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ गई तो समझा कि तुम्हारे क्वेश्चन पक्का हो गए कोई सभी एग्जाम में। ठीक है, अब अगर कोई त्रिभुज समरूप त्रिभुज है समझिए नाम दे देता हूं ABC PQR। ठीक PQR। अब अगर ऐसा है ता भुजा लेफ्ट साइड में कौन कौन है बतावा चला लेफ्ट साइड कौन कौन है तो इसमें जो जो बताइए ओला आंसर लिखत जाओ। लेफ्ट साइड सबसे पहले लेफ्ट साइड लिखा फिर राइट साइड लिखा और बेस लिखा। चला बतावा लेफ्ट साइड में AB है और एकर PQ है वैसी राइट साइड लिखा और बेस ला लिखा। चला लिखा कॉपी में जल्दी लिखा जल्दी लिखा। चला साय सा लिखा साय साय आज मोर साय सा नहीं आए हैं। कहोगे भाई गुस्सा है का आज कोनो जवाब ही नहीं देता। शालिनी कावेरी बबीता पूजा सगुन 95 जिन लड़का हो के भी लाइव में एक कोई जिन रिप्लाई नहीं करे था। चलो राइट साइड में कहा जाए AC और PR। ठीक है, बेस का हो जाए BC और QR। ठीक है, एक और त्रिभुज दे तो ये ला जानना जरूरी है ना वरना तुम अकबक आ जाइए। JKL और XYZ ये दोनों अगर समरूप त्रिभुज है तो चला एक लेफ्ट साइड राइट साइड और बेस ला बतावा। ठीक है, ये थीटा ताहू थीटा अगर ये बीटा ताहू बीटा अगर ये गामा ताहू गामा। चला आप बतावा जल्दी लिखा एमा मेन खेल काखर है ध्यान रखे गामा गामा तो गामा में कौन कौन सा भुजा यूज करा था JL और KL तो एमा
एक्स जेड और जेड वाई, ऐसे एंगल से पहचानना है मतलब, ठीक है, एंगल से। एक बार पढ़ लेवा पूरा जिंदगी ध्यान में रही चीज मन, इतना जान लेवा वरना बर्बाद हो जाइए। यहाँ से क्वेश्चन पूछबेच करते ना, इतना जान लेवा, ऐसे नहीं बर्बाद करे बनी पढ़ा था तुम अल्लाह। आज कोनो चाय दिला वही अभी नहीं है आज। चलो समझ में आ गए, एक्स वाई जेड एक साथ लिख दिया, हाँ ठीक। का लिखा था कावेरी बेटा, हाँ के एल हो जाए वाई जेड, ठीक, जे के साथ हो जाए एक्स वाई और जे एल के साथ हो जाए एक्स जेड। क्लियर है? चला अब अगर कोई दो त्रिभुज समरूप होते, होने पर, ठीक है, तो एक त्रिभुज के भुजा, ठीक है, लेफ्ट वन डिवाइड बाय लेफ्ट टू इक्वल टू होते R1 डिवाइड बाय R2 इक्वल टू होते बेस 1 डिवाइड बाय बेस 2, ठीक है। लेफ्ट L1 L2 L3 का है, ये डायग्राम ला बना के रखा, ये डायग्राम ला बनावा और जो फार्मूला लिखे हो तो लिखा लेफ्ट L1 L2 B1, देखा एक सेकंड ना नाम ला चेंज करत हूं मैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। लेफ्ट L1 R1 तेह B1, L2 R2 तेह B2। क्लियर? ठीक है, ये डायग्राम ला जल्दी बनावा, जल्दी भाई जल्दी जल्दी जल्दी, एकदम साइंस है। हंड्रेड परसेंट एक क्वेश्चन पूछी बता दे तो मैं पढ़ ले अच्छा से, बिना इति करे, इत्मीनान से आज इस टॉपिक ला बस पढ़ाऊ हूं, ठीक हो गए। तो L1 बाई L2 R1 बाई R2 B1 बाई B2, ये जस्ट पलट भी सका था, ये पलट भी सका था इसे, L2 बाई L1 इक्वल टू R2 बाई R1 इक्वल टू B2 बाई B1, ऐसे भी लिख सका था, ठीक है। अगर इतना हो ही समरूप त्रिभुज हो ही तो ए हो जाइए, मतलब वो दोनों भुजाओं, वो दोनों त्रिभुज के जो भुजा मन है ओमन के अनुपात का हो जाए बराबर हो जाए। ये कैसे अप्लाई करबो अभी बताऊं ना मैं, ठीक है। बराबर त्रिभुज वन का परिमाप बटे त्रिभुज 2 का परिमाप, क्लियर? त्रिभुज 1 का परिमाप मतलब फिर से डायग्राम में आवा, इला हम त्रिभुज 1 नाम दे दें, अला त्रिभुज 2 नाम दे दें, ठीक। त्रिभुज 1 का परिमाप बटे त्रिभुज 2 का परिमाप, ते तो आओ चुपे रहनो नहीं, हिंदी में गोठियाना सर छत्तीसगढ़ी छोड़ के, ठीक है। त्रिभुज 1 का परिमाप बटे त्रिभुज 2 का परिमाप, क्लियर? ये उल्टा भी कर सकता था, त्रिभुज 2 का परिमाप बटे त्रिभुज 1 का परिमाप,
देखो ऊपर में जिसको पहले लिखूंगा, ऊपर में जिला पहले लिखूं ओला नीचे में लिखूं। अगर ऊपर में जो लिखूं, ठीक है, ओकर बाद नीचे में दूसरा लिखूं। ऊपर में 2 लिखे हो तो सब ऊपर के 2 रही। ऊपर में अगर 1 लिखूं तो सब ऊपर में 1 रही। नीचे में 2 रखे हो सब 2 रही। नीचे में 1 रखे हो, दोनों सेम चीज है, बस पलट करके आंसर है। क्लियर? क्वेश्चन में अगर आपको पूछा त्रिभुज 1/, त्रिभुज 2, तो इसको लगाओगे। त्रिभुज 2/, त्रिभुज 1 बोला तो इसको लगाओगे। क्लियर? अब आगे आते हैं एच में। ध्यान दिया, अगर ऐसे है, ठीक है, तो बराबर त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल का वर्ग बट्टे त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल का वर्ग, ये होता है। नोट करो कौन सी कंडीशन? त्रिभुज 1 का त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल का वर्ग बटे त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल। कुछ लड़का मतलब पढ़ना कम रही थे, सर ऐसे करावा, सर वैसे करावा, सर ऐसे करावा, ज्ञान देने लग जाते। पढ़ना भाई, दुनिया के आदमी ले समझ में आते। कुछ ले नहीं आते, बस चलो समझ में आया ये? यहां तक क्लियर हुआ? इसको नोट करो जल्दी। डायग्राम को बना लेना त्रिभुज का, जो बताया हूं मैं, बार बार बोल रहा हूं। L1 R1 B1 L2 R2 B2, ऐसे बना लो। ये L1 क्या है? इस वाले भुजा का मान। L2 क्या है? इस वाले भुजा का मान। R1 क्या है? इधर वाले भुजा का मान। R2 क्या है? इस वाले भुजा का मान। B1 क्या है? इस वाले भुजा का मान। B2 क्या है? इस वाले भुजा का मान। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है? ऊपर वाले में 2 है, किसमें 2 है बेटा? L1/L2 R1/R2 B1/B2। त्रिभुज 1 का परिमाप बटे त्रिभुज 2 का परिमाप, त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल का स्क्वायर बटे त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल का स्क्वायर। क्लियर है? ठीक, ये त्रिभुज 1 मान लूंगा, इसको त्रिभुज 2 मान लूंगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, तब समझ में आएगा, वरना आप लोग ना बहुत दिन के बाद दिख रहे हो आज ना, तो इसलिए कंफ्यूज हो जा रहे हो। ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। क्लियर? ठीक है, ये दे दिया 18.2, ये दे दिया 13। अगर इसको नाम दे देता हूं DEF, इसको दे देता हूं नाम मैं ABC। अगर त्रिभुज DEF का परिमाप बराबर 50 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC का परिमाप बताओ। चलो निकालो, चलो निकालो इसको। अभी बताया हूं, मेथड अभी बताया हूं।
त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल स्क्वायर, स्क्वायर है ये स्क्वायर, 1 लिखा है ये 2 लिखा है, ये 2 लिखा है तो ये 1 लिखा है। क्लियर। मेन एक चीज को याद रखो, उसको पलटी बस मारा हूं मैं, इसको बस याद रखना है आपको, उसको पलटी मार करके 2 ठोक लिखवा दिया हूं। एक को याद रखो, एक को पलटी मार दोगे तो नीचे आ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, चलो बनाओ इस फॉर्मूला से, इसको बनाओ, ये पेपर में पूछेगा, मतलब पूछेगा। क्लियर। चला जल्दी बनावा। बन रहा है सूरज, मजा आ रहा है, जल्दी करो। जल्दी बिन, चलो आंसर लाओ बिना पेन कॉपी के। जल्दी, जो पहले बताएगा उसको चॉकलेट। आया आंसर, जल्दी बनाओ, एकदम तुरंत बनना चाहिए, क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को। और कैसे करते हो आप लोग एकदम। हिंदी में बोलत हूँ, छत्तीसगढ़ी में डांटूं, अंग्रेजी में पुचकारूं तू मल्ला। और संस्कृत में पेपर लहा। चलो जल्दी देखो कैसे बनेगा। अभी क्या बताया मैं, लेफ्ट वन लेफ्ट, दोनों तरफ का लेफ्ट लेफ्ट दे दिया, तो L1 डिवाइड बाय L2 इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दो इसको, L1 डिवाइड बाय L2। अब मुझे R1 डिवाइड बाय R2 पूछा नहीं है तो मैं निकालूंगा क्यों, B1 बाई B2 पूछा नहीं है तो क्यों निकालूंगा। ये पूछा है त्रिभुज 1 का परिमाप बट्टे त्रिभुज 2 का परिमाप, ये एक दिया है ना, ध्यान दो, इतना इक्वल टू हो जाएगा त्रिभुज 1 का परिमाप बट्टे त्रिभुज 2 का परिमाप, ये होगा। ठीक, ये होगा। अब इसका यहां पर देखो वैल्यू दे रखा है 18.2 और इसका वैल्यू दे रखा है 13। ठीक है, तो यहां पर रख दूंगा 18.2 बट्टे 13। और त्रिभुज 1 का परिमाप दे रखा है, देखो त्रिभुज 2 का परिमाप, ये 2 है और एक ये 1 है, नाम ऐसे रख दो, ये 1 नंबर का त्रिभुज है, ये 2 नंबर का त्रिभुज है। तो त्रिभुज 1 का, त्रिभुज ABC का परिमाप बट्टे त्रिभुज DEF का परिमाप कितना दे रखा है 50, ये रख दिए। क्लियर। अब इला सॉल्व करबो, तो त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर 50 ऊपर चल दी, 18.2 गुणा 50 बट्टे 13, दशमलव हटाएं गुणा 10 कर दें। ठीक है, 13 एकम 13, 13 एकम 13, बचा कितना 5, 5 और 2 52, 13 चौक 52, 1 0 से 1 0, तो 14 गुणा 5 कितना आ गया 70 सेंटीमीटर आंसर। समझ में आई, 70 सेंटीमीटर। नोट करा जल्दी। ये क्वेश्चन 2019 पटवारी के क्वेश्चन है।
पहली बार में नहीं बने तो जाके लब फिर से देखिए, बार बार देखिए, तब समझ में आई। चला नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले आसान क्वेश्चन देता हूँ, ओकर बाद फिर आओ आसान क्वेश्चन दूँ, ठीक। एक सेकेंड बेटा, मन लिखत क्वेश्चन देखत हो ना। चलो ये गिवन है, क्वेश्चन में दे दिया। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ये 100 लिख लो, इसको 225 लिख लो, इसको 225 लिख लो, बट्टे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना होगा। चलो बताओ, चलो जल्दी, पेन कॉपी बिना रखे, पेन कॉपी छोड़ दो, पेन कॉपी छोड़ दो और इसका आंसर बताओ। चलो फोन रख, ऑफिस टाइम पे फोन वाला काम नहीं करना, बता रहा हूँ। हाँ रखो, ऑफिस के ही मेंबर का कॉल आ गया तो रख करना। चलो जल्दी बताओ कितना आएगा। चलो ध्यान दो, आप लोग से नहीं बनेगा। हाँ वेरी गुड। देखो एबीसी की क्षेत्रफल बटे पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अभी मैं क्या बताया, फिर से इस वाले पेज को ध्यान दो। क्षेत्रफल का वर्ग, क्षेत्रफल का वर्ग बराबर इनके दोनों भुजाओं का अनुपात, इनके दोनों भुजाओं का अनुपात, सेम साइड की भुजाओं का अनुपात, ठीक है। ध्यान दो, क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, दोनों भुजाओं, ये इसको मैं L1 ले लूं, इसको मैं L1 ले लूं, इसको मैं L2 ले लेता हूं, तो L1 बट्टे L2 बराबर क्षेत्रफल 1 का स्क्वायर बट्टे क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर, ये होते, ठीक है। अब दोनों स्क्वायर ला मैं अगर पलट दूं तो L1 बट्टे L2 रूट ओवर हो जाएगी क्षेत्रफल 1 बटे क्षेत्रफल 2, ये हो ही रूट ओवर काकर 100 के एक वैल्यू रखूं 100 बट्टे 225, इतना ही बराबर क्षेत्रफल काकर L1 एला माने हो पहला तो ABC बट्टे क्षेत्रफल पी क्यू आर बराबर 100 के वर्गमूल 10, 225 के वर्गमूल 15, कितना आ गया क्षेत्रफल ABC बट्टे क्षेत्रफल पी क्यू आर, ये आगे मोर करा आंसर। समझ में आई? आगे आसान है,
जल्दी बताओ। ठीक, कहाँ रह गए थे साए? हाँ चलो कोई बात नहीं, चलो ध्यान दो। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समकोण समरूप त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, यहां से एक रेखा खींचा और ये हो गया डी। ठीक, ये दे दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक, ये मध्य बिंदु मिला हो इसमें। ठीक, अब दे दिया क्वेश्चन में त्रिभुज एबीसी में बी एक समकोण है, ए सी बराबर 16, ए सी बराबर 16, ठीक है, तथा डी ए सी का मध्य बिंदु है, तथा डी ए सी का मध्य बिंदु, मतलब ए सी का मध्य बिंदु कौन? डी, मतलब ए डी बराबर कितना हो जाएगा? सॉल्व करते चल रहा हूं, ये 8 हो जाएगा और डी सी बराबर भी कितना हो जाएगा? 8। क्यों? क्योंकि मध्य बिंदु तो बराबर बराबर काटेंगे। क्लियर? अब बीडी की लंबाई पूछ रहे हैं, इसका लंबाई पूछ रहे हैं एक्स। ठीक है, इतना ही दिया है, चलो बनाओ। चलो यहां पर दो त्रिभुज दिख रहे हैं मुझे, यस और नो? दो त्रिभुज दिख रहे हैं? हाँ चलो इसको पहले ध्यान दो, उसके बाद बताऊंगा। यहां पर दो त्रिभुज दिख रहे हैं मुझे। अब दोनों त्रिभुज को करना क्या है? समरूप बना करके L1 बट्टे L2, R1 बट्टे R2 और B1 बट्टे B2 इक्वल टू, ठीक, वैल्यू रखो। चलो बनाओ, बन जाएगा। चलो बनाओ। यहां पर ट्राई करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 7 बार पूछा इस क्वेश्चन को पेपर में। ठीक है, 7 से 8 बार। जल्दी बनाओ।
चलो ध्यान दो, ये समकोण त्रिभुज के लिए समरूपता नियम में ध्यान रखना ठीक है, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज बी डी सी, ठीक है, ये 90 अंश का कोण बनेगा। क्लियर? ध्यान दिए अब पूरा फोकस इधर। 90 अंश का कोण है बी डी बट्टे, ये त्रिभुज में लेता हूं ना मैं, इस वाले त्रिभुज में, तो बी डी बट्टे डी सी। क्लियर? इधर को ले रहा हूं डी सी बराबर, अगर मैं इतनी की बात करूं ए त्रिभुज में, ठीक है, तो ए डी पहले ही लिखूं, ए डी बट्टे, फिर ये देखो ये बी डी, ये ला पहले लिखूं बी डी। क्लियर? ठीक, ये हो ही, समझ में आ गया। अब एम रख दे वैल्यू, तो क्या हो जाइए यहाँ बी डी, दो बार लिखिए हो तो स्क्वायर हो जाए, बराबर ए डी गुड़ा डी सी। डायग्राम के साथ ये नोट कर ले, बी डी के वैल्यू पूछा थे एक्स के स्क्वायर बराबर ए डी का वैल्यू कितना दिए 8, डी सी के वैल्यू 8, तो x बराबर रूट ओवर 8 गुड़ा 8 बराबर कितना चाहिए, x बराबर 8 सेंटीमीटर। नोट करा, चला नोट करा। ठीक है, और अगर यही माही अगर मैं बात करूं बड़े वाला त्रिभुज लगी वाह त्रिभुज ए बी सी, तो क्या हो जाएगी ए बी बट्टे बी सी, होत का है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार ला हमने लिखा था ना, तीनों त्रिभुज के लंब बट्टे आधार ला, ठीक है। ऊपर माल लंब लंब ला लिखें, तहाँ आधार आधार ला लिखें, तहाँ फिर, ठीक है, समझ में आइस। एखर अगर बी डी ला लेहन ऊपर वाला के तो आ जाए डी सी, ठीक, फिर अगर एखर ए डी ला लेहन तो एखर लेबो हमन बी डी, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट जो बता रहे हैं। 8 कैसे आया समझ नहीं आया, अरे 16 दे है नंबर, ये 16 दिए है, देखो 16 दिए है, 16 के मध्य बिंदु का है डी, तो 8 हो गया, आहू 8 हो गया, आधा आधा तोड़ू। क्लियर? साइंस है, चलो नेक्स्ट। ठीक, ऐसा जब भी क्वेश्चन दी तो समझ जाइए कि समरूप त्रिभुज के क्वेश्चन है। काबा देखा ये वाला छोटे वाला त्रिभुज और बड़े त्रिभुज एक जैसे है, जितना एंगल ये रही उतना एंगल ये रही, जितना एंगल ये रही उतना एंगल ये रही, और ये दोनों का क्या हो जाए कॉमन, दोनों त्रिभुज में क्या हो जाए कॉमन। ठीक, अब अगर एखर वैल्यू दे दिया है 15, एखर वैल्यू दे दिया है 10, ठीक है, क्लियर? और
और ये बड़े के वैल्यू दे दिए, ए बी के वैल्यू कितना 12, कितना दे दिए है 12, ता क्यू सी के वैल्यू पूछे थे, एक हर वैल्यू पूछे थे, एक्स मान ले, ठीक, एक हर वैल्यू निकाला, चला निकाला, जल्दी निकाला भाई, लास्ट क्वेश्चन है आज के, चला चलो निकालो। इतना जान लिया, कोई भी त्रिभुज के आधार आधार ला अनुपात में लेना है, बेस बेस ला आधार अनुपात लेना है, और ठीक है राइट साइड ला राइट साइड से। चलो बनाओ। कुल्हड़ में जल्दी बनावागा, देखा तो कितना जिनका आंसर आते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ऐसे सब क्वेश्चन ला पूछी बता दे तुम्हें, फिर मत बोलिए कि सर पढ़ा नहीं रहा। बनीस सबसे पहले दूठा त्रिभुज दिखते, देखा मोला एक त्रिभुज तो ये हो गए, अरे ठीक तुम्हारा आंखी के सामने दिखते बड़े त्रिभुज, तो क्या करूं, बड़े त्रिभुज बटे छोटे त्रिभुज, एक हर वैल्यू दे दे 12, और दोनों के दोनों का है समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये दिए है पेपर में, ठीक। अब चल बनावा, चल बनावा भाई, चल बनावा। बहुत बढ़िया बबीता, हाँ 0.5 कहाँ ले आगे नोनी, टोके ले बस फुर्सत मिली था, सर हिंदी में पढ़ावा है, सर छत्तीसगढ़ी में पढ़ावा, बस 2 मिनट हो, है ना, पढ़े के टाइम में इतनी पढ़ावा ऐसे पढ़ावा, गुरुजी मतलब सिखाता तुम्हें, गुस्सा दिला देता एकदम। 0.5 हटावा, 4 आई है खरा आंसर, कैसे आई चला बताओ अब। चला 4 आई कैसे आई चला बनावा, सॉरी 4 आएगा, सॉरी बस कहे थे, एक ठीक सीख लिए है तुमने, सॉरी SORRY, है ना, बहुत बढ़िया लोकेश्वरी। चलो ध्यान दो, बहुत आसान है, क्या करना है, दोनों त्रिभुज में एक साइड ला पहले लिख लेना है, ए पी बटे ए बी, बड़े वाला के ए बी बराबर, आओ का कर दे, बेस बेस ला दे तब पी क्यू बटे बी सी, ठीक है, और ए क्यू बटे ए सी, ये तीनों बराबर हो जाएगी ऐसे,
ठीक है। ए सी के मान 12 हो ही, ए बी के मान 12 है, वैल्यू दे दिए है। अगर मोला ए क्यू की वैल्यू पता चल जाएगी तो ए सी में से घटा दूं उतना वैल्यू लेता है, एक्स के मान आ जाएगी। पी क्यू के मान कितना दे दिए है 10, एकर मान कितना दे दिया है 15। ठीक है, ए क्यू के मान मोला पता नहीं है। ए सी बराबर ए बी, मतलब ए कितना दे दिए है 12, इतना हो गया। अब एला कैंसल आउट करा, देखा 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ए क्यू के वैल्यू आ गए 4 दूनी 8, ए क्यू के वैल्यू आ गई। ठीक है, ता टोटल कितना है 12, टोटल कितना है 12, 12 में से 8 गई 4 है ना, तेखर वैल्यू कितना आ जाएगी 4, 8 और 4 तभी तो 12 हो ही ना। क्लियर? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन तुम्हारा छोड़ के जात हूं मैं, सीजी टेट क्वेश्चन पेपर में देख लिया अगर हो ही तब 2019 के क्वेश्चन। एक समलम चतुर्भुज है, समलम चतुर्भुज झोपड़ी टाइप के दिखे जो ऐसा, ठीक, समलम चतुर्भुज है। ठीक है, जेमा ए बी, ये भुजा के नाम है ए बी और भुजा के नाम है सी डी, ये दोनों का है पैरेलल है, का है पैरेलल। क्लियर? आओ साथ में ओ डी बराबर, ठीक है। अब एक ठिकाऊ मध्य बिंदु ले लीस ओ, अला मिला दिस, ऐसे मिला ली है ना लेकर मैं। ठीक है, त्रिभुज आकार में एक त्रिभुज ए बन गए, एक त्रिभुज ओ बन गए। आओ दे दे ओ डी बराबर, ओ डी के वैल्यू दे दिए है 3x - 7 -7। ओ बी बराबर दे दिए है x + 6, x + 6। ओ ए बराबर दे दिया है 2 सेंटीमीटर, और ओ सी बराबर दे दिए है 2x + 3 क्लियर? तो x के वैल्यू पूछे हैं, ये क्वेश्चन ला लिखा, और जो बना ली है तेला मोर कतिल है। जो चॉकलेट खाना पसंद करिए वो चॉकलेट में तुम्हारा फोन पे कर दहा, चॉकलेट ला तो भेज नहीं सको, फोन पे कर दहा हमें। ठीक है, मोला करना का है ला, आप मन ला बनाए के बाद है ना, मोर नंबर पता है ना 8085540622 में सॉल्यूशन ला भेज दिया सॉल्व के साथ। ठीक है, अब एक जगह एक फंसिया, अगर कहाँ लग फंसिया मैं बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। एक इक्वेशन अगर आगे 3x² + 7x - 48 बराबर 0। ठीक है, अगर ऐसा कुछ दिखा थे तुमन में, ठीक है, तो एक हमन ला काला गाल पढ़ी श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक, तो x बराबर होते -b ± √b² - 4ac / 2a, ये फॉर्मूला लगाई है। ठीक है, एक b बराबर आ जाएगी 7, c बराबर आ जाएगी -48, ए बराबर आ जाएगी 2, इतना ला वैल्यू ला इमा रखिए, इमा रखिए, तुम ला लाना यहाँ तक के हैं। ठीक है, आंसर भी बता दिए मैं। एक हर बात वैल्यू ऐसे रखिए, तब x के वैल्यू आई,
क्लियर? ठीक है, एक ठीक वैल्यू प्लस में ही, एक ठीक वैल्यू माइनस में ही, तब माइनस ला नहीं लेना है आंसर में, प्लस ला लेना है, तब कितना ही अब बोला तो मन बताइए। ठीक, चलो तो फिर आज के लिए इतना ही रखथन। ठीक है, नहीं बनी कल बताऊं। तो हमारे सेशन मैथ्स बाय राजपूत सर पढ़े न मन आज जियोमेट्री लेक्चर 4 2 लेक्चर में कंप्लीट करा दूँ जितना पेपर में पूछते। ठीक है, और यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछी। ठीक, बाय राजपूत सर। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर 8085540622 6265666354। क्लियर? ठीक, चला तब फिर मिलथन नए कहानी के साथ, नए स्टोरी के साथ, है ना, अगला लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।